तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं मध्य प्रदेश के पन्ना से लगभग 25 किलोमीटर दूर रुंझ नदी के तट पर। यह तट हीरा उगलने का स्थान है। यहाँ लाखों करोड़ों रुपए के हीरे हर रोज लोगों को मिल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं पन्ना की खदान में, जहाँ पे कई सारे हीरे निकल रहे हैं। इस खदान को रुंझ नदी के किनारे बनाया गया है और इसी रुंझ नदी के किनारे ही रुंझ डैम बन रहा है। जो आप हमारे पीछे ये वाला एरिया देख रहे हैं, इसी एरिया में ही पूरा रुंझ डैम बन रहा है। तो चलिए अभी हम आपको रुंझ डैम दिखाते हैं, यहाँ पे हीरे की खदानें दिखाते हैं, यहाँ पे जो लोग हीरा निकाल रहे हैं कई कई दिनों से, उनसे भी मिलवाते हैं। तो जैसे ही आप लोग मेन रोड से अंदर आएंगे, आपको एक बड़ा सा पॉन्ड देखने मिलता है, जहाँ पे कई सारे लोग यहाँ हीरा छान रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि कई सारे टेम्पो भी खड़े हुए हैं। यहाँ पर आसपास के गांव वाले इन्हीं टेम्पो में भर भर कर आते हैं, सुबह से शाम तक हीरा छानते हैं और अगर हीरा मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो इसी टेम्पो से फिर लौट जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से तसले को बनाया जाता है रेता छानने के लिए। ये भाई साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस तसले पे छोटे छोटे होल कर रहे हैं। इस तसले पे फिर मिट्टी छानी जाएगी, जिससे कि हीरा इसी पे छन के आ जाएगा। तो इस तरीके से लोग यहाँ पे तसला बनाने का भी काम कर रहे हैं। तो खदान के खुल जाने के कारण यहाँ पर लोगों को रोजगार भी मिल चुका है। दोस्तों पन्ना से रुंझ नदी का डैम लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर है, जहाँ पर आप आसानी से बस से पहुँच सकते हैं। मेन रोड से रुंझ नदी का किनारा जहाँ पे हीरे मिल रहे हैं, वो लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर है, जहाँ आपको पैदल या फिर स्वयं के वाहन से जाना होता है। हमारे पास तो स्वयं का वाहन है नहीं, इसलिए हम अभी पैदल ही जा रहे हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम मेन रोड से रुंझ नदी के किनारे जाते हैं, तो आपको ऐसा डंप एरिया मिलता है। ये डंप एरिया के जो पत्थर हैं, वो डैम बनाने के दौरान खुदाई के लिए निकले हुए थे, जहाँ पर लोग इसमें भी हीरा तलाश रहे हैं और इसमें भी हीरा मिलने के चांसेस बहुत अधिक हैं। इसलिए जब भी आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो कई सारे लोग इसमें भी हीरा तलाशते नज़र आएंगे। जैसे जैसे आप रुंझ नदी की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे, आपको डैम से निकला हुआ मलबा का पहाड़ देखने को मिलेगा। चारों तरफ डैम से निकला हुआ मलबा पड़ा है और इसी मलबे में ही लोग बाग हीरा तलाश कर रहे हैं और लोगों को इस मलबे में हीरे भी मिले हुए हैं। चलिए चलते हैं अब रुंझ नदी के किनारे, जहाँ पे लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। हजारों लोग वहाँ पे हीरे तलाश रहे हैं। तो चलिए वहीं पे चलते हैं और देखते हैं कि किन किन लोगों को हीरा मिला हुआ है। दोनों तरफ डैम से निकला हुआ बहुत सारा मलबा पड़ा है और लोग बाग इसी मलबे में ही हीरा तलाश रहे हैं। तो जैसे ही आप लोग रुंझ नदी के किनारे बढ़ते जाएंगे, जैसे ही आप लोग रुंझ नदी की तरफ तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं रुंझ नदी के किनारे बन रहे उस डैम को देखने के लिए। थोड़ी ही देर में हम रुंझ नदी के किनारे बन रहे उस डैम के पास पहुंच जाएंगे। तो चलिए अभी हम लोग आपको रुंझ नदी के किनारे बन रहे डैम को दिखाते हैं। तो दोस्तों जो आप हमारे पीछे डैम देख पा रहे हैं, यही रुंझ नदी के किनारे बन रहा वो डैम है, जिसे रुंझ डैम के नाम से जाना जाता है। इसी डैम के बनने के कारण यहाँ पे बहुत सारी खुदाई हो रही है और इसी खुदाई के दौरान उसमें से हीरे निकल रहे हैं, जो लोग यहाँ पे छान रहे हैं, बीन रहे हैं और रुंझ नदी में धो रहे हैं। कम से कम रोज़ लोगों को यहाँ पे 10 से 20 हीरे मिल ही रहे हैं। तो चलिए अब हम आपको रुंझ नदी के किनारे लोगों को दिखाते हैं, जो कि कम से कम 10 दिन से यहाँ लगातार मेहनत कर रहे हैं, हीरे ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे हज़ारों बाइक खड़ी हुई हैं और ये बाइक पे 2-2, 3-3 लोग यहाँ पे रुंझ नदी के किनारे केवल हीरा खोजने के लिए आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे रोज़ाना लगभग 10,000 लोग हीरा देखने आ रहे हैं, हीरा को खोजने आ रहे हैं। तो ये है पन्ना की रुंझ नदी। अभी हम रुंझ नदी के किनारे पर हैं, जहाँ हजारों की संख्या में आप लोगों को देख सकते हैं। ये सारे लोग दूर दूर के शहरों से, गाँव से, कस्बों से यहाँ हीरा खोजने आए हैं।
इतनी बड़ी तादाद में लोग एक साथ हीरा खोज रहे हैं। इसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि मध्य प्रदेश के पन्ना शहर की खदान से मिलने वाला हीरा उच्च गुणवत्ता का और बेहद कीमती होता है, जिसकी कीमत लाखों करोड़ों में होती है। और इतनी बड़ी तादाद में लोगों के यहाँ होने का दूसरा कारण भारी संख्या में हीरों का मिलना होता है। यहाँ हर रोज लगभग 40 से 50 हीरे मिल ही रहे हैं। मतलब कि 40 से 50 लोग रोज लखपति और करोड़पति बन रहे हैं। पन्ना की इस खदान में मिलने वाला छोटे से छोटा हीरा भी लाखों में बिकता है। तभी इतने सारे लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और हीरे की खुदाई कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ से बड़ी खुशी खुशी घर लौटेंगे क्योंकि उनके पास एक या अधिक हीरा होगा, और कुछ हताश और निराश क्योंकि उन्हें हीरा नहीं मिल पाया। लेकिन वे लोग कभी उम्मीद नहीं छोड़ते हैं। 15-15 दिन, 20-20 दिन वे लगातार मेहनत करते हैं और जो मेहनत करता है उसे फल अवश्य मिलता है। देश में गरीबी और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि इंसान क्या करे। जिंदगी से निराश होकर लोग इस नदी के तट पर आते हैं, बड़ी आस लगाए कि उन्हें कम से कम एक हीरा मिल जाए, इनकी जिंदगी संवर जाए, बेरोजगारी की दलदल से निकलकर रोजगार की वे फसल बोएं। पर किस्मत हर किसी का साथ नहीं देती है। पन्ना की इस खदान में मध्य प्रदेश के अलावा बाहरी राज्यों से भी लोग आ रहे हैं। महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखंड और राजस्थान से भी बड़ी तादाद में लोग यहाँ हीरा ढूंढते नजर आएंगे। इनमें बच्चे, बूढ़े, जवान, माता, बहनें सभी शामिल हैं। इस नदी के किनारे रहने और खाने की दूर दूर तक कोई सुविधा नहीं है, लेकिन लोग लकड़ी की झोपड़ी बनाकर खुद खाना पकाकर कई कई दिनों तक यहाँ रहते हैं, बस एक हीरे की आस में। यहाँ से आप 5 किलोमीटर दूर तक नदी के किनारे किनारे चले जाइए, यहाँ पे लोग केवल हीरा ढूंढते ही नजर आएंगे। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का यहाँ होना बड़ी बात है। इसका मतलब यही है कि लोगों को यहाँ पे हीरे मिल रहे हैं, लोग यहाँ पे हीरों से पैसे कमा रहे हैं, इसलिए ये लगातार लोग मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर रुंझ नदी की मिट्टी को धो रहे हैं, उनसे कंकड़ निकाल रहे हैं, सुखा रहे हैं और फिर हीरे छांट रहे हैं। बड़ी मेहनत का काम है ये सारी चीज़ें करना। तो लगातार लोगों का यहाँ पे काम करना, हीरे ढूंढना, मतलब कि लोगों को हीरे यहाँ पे मिल रहे हैं। इसलिए इतनी बड़ी तादाद में लोग आस लगाए बैठे हैं कि उनको भी कम से कम एक हीरा मिल जाए। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि इस तरीके से लोग यहाँ पे हीरे ढूंढ रहे हैं। नदी के अंदर, नदी के किनारे और पहाड़ के ऊपर, सभी जगह यहाँ पे लोग बाग हीरे ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।